हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आई होप कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप गेट एग्ज़ाम को, पर्टिकुलरली गेट सीएससी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आप गेट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हो सिर्फ 4 महीनों में। अब 4 महीनों की बात है, अब गेट एग्ज़ाम का सिलेबस है वो तो 1.5 साल का है, तो 4 महीनों में आप क्रैक करोगे तो वो पूरा पढ़ के आप नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो आपका सिलेबस ही नहीं ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से 4 महीनों में बहुत ही एफिशिएंटली पढ़ के गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। देखो, सबसे पहले तो आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने भी पड़ेंगे, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने पड़ेंगे। तो सीधे से हम लोग चलते हैं रोड मैप पे। तो रोड मैप में पहला महीना जो हमारा आता है उसमें हम लोग को करना है 5-6 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 5-6 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊँ। और देखो, अभी 4 महीने नहीं बचे, अभी ज़्यादा टाइम बचा है, तो आप सबसे पहले एनालाइज करो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स के क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से हाई वेटेड सब्जेक्ट्स हैं। मैं इन सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ। हाई वेटेड सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन से मेथड से आप पढ़ के क्या क्या चीज़ों को आप यूज़ करके अच्छे से स्कोर कर सकते हो, रिवीजन कैसे कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ कैसे लगा सकते हो जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ये सारी चीज़ों पे हम लोग वीडियोस बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे किस पे, हाँ, रोड मैप पे। तो पहले महीने में आपको 5-6 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ईजी नहीं होगा, 5-6 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करना और कोशिश करो कि एक हफ़्ते में आप एक सब्जेक्ट निपटाओ, कम से कम एक हफ़्ते में एक सब्जेक्ट तो निपटाओ ही। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। नोट्स आप हो सकता है ना बना पाओ, लेकिन उसको माइंड में रखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट्स को माइंड में रखना, टॉपिक्स को माइंड में रखना ज़रूरी है। तो आप चीज़ों को पढ़िए और उसको प्रॉपर तुरंत रिवाइज़ करिए। हो सकता है आपको PDF मिल जाए, आप उनसे रिवाइज़ कर सकते हो, किसी और के नोट्स से आप रिवाइज़ कर सकते हो। तो रिवाइज़ करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ आपको PYQs सॉल्व करने हैं। PYQs को आप सॉल्व कर सकते हो। फिर अब देखो, सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूँ। तो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स है पहला, दूसरा है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तीसरा है हमारा डिजिटल लॉजिक और चौथा है TOC। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो, डिजिटल लॉजिक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप उसको 4-5 दिन में भी बहुत बड़े आराम से कर लोगे। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा इजी माना जाता है। इसमें थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें कर लोगे। और इसमें 60-70% सिर्फ एक ही टॉपिक आता है, रेगुलर लैंग्वेज। तो रेगुलर लैंग्वेज को आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा आ जाता है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये जनरली स्टूडेंट्स पढ़े ही होते हैं, CSC ब्रांच वाले। तो आप प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, और काफ़ी अच्छे मार्क्स इससे गेन कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगला एक सब्जेक्ट जिसको आप इसी महीने में निपटाना चाहो और निपटा पाओ तो निपटा लो, वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, बेसिक्स तो एल्गोरिदम के पढ़े होंगे। देखो, 4 महीने में आप पूरा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने पहले से पढ़ रखी हैं चीज़ें तो आपके लिए आसान होगा, वरना आपके लिए आसान भी नहीं होने वाली है। जर्नी बहुत ही हार्ड जर्नी है, आपको पहले ही बता देता हूँ। तो एल्गोरिदम्स पे भी फोकस कर सकते हो आप इसी पहले महीने में, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मैंने तो 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। इसमें PYQs आपका सॉल्व करना ज़रूरी है। नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और टॉपिक वाइज PYQs जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें ही बनाना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए, आपको भागना नहीं है, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे बाइनरी ट्री हो गया तो उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखना है आपको। जैसे कि एल्गोरिदम में जैसे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन हो गया, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, ना कि भागे जाना है, रश नहीं करना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे महीने की। दूसरे महीने में आपको क्या करना है, दूसरे महीने में आपको एडवांस सब्जेक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, COA हो गया, कंपाइलर डिज़ाइन हो गया। देखो 10 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, 5 सब्जेक्ट पहले महीने में, 5 सब्जेक्ट दूसरे महीने में। अब ये 5 के 5 या 10 के 10 ये आप 2 महीने में नहीं कर पाओगे, मैं लिख के देता हूँ, नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको इसमें से कम 8 सब्जेक्ट्स करने हैं। 8 सब्जेक्ट्स भी आप अच्छे से कर लेते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। OS में 50-60% एक ही 2 चैप्टर से आता है, 2 चैप्टर से आता है। COA में 50% एक ही 2 चैप्टर से आता है, एक ही 2 टॉपिक से आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। तो मैं अब आता हूँ वापस से मुद्दे पे। CN कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको लास्ट में ही करो तो बेहतर है। क्यों लास्ट में करो? क्योंकि इसमें आपको डिजिटल लॉजिक की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, नंबर सिस्टम्स वगैरह हो गया, और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ हो सकती है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से हो सकता है कुछ चीज़ें यूज़ हो, कुछ चीज़ें हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की भी यूज़ हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको CN को थोड़ा सा एंड में करना है, और CN को पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश मत करना, नहीं कर पाओगे। उसको सिर्फ आप 2-3 सिलेक्टिव टॉपिक्स पे ही फोकस करना। IP एड्रेसिंग हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के और टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो आप करोगे तो आपके 50-60% मार्क्स CN से उठ जाएंगे। उससे ज़्यादा आप उठा भी नहीं सकते 4 महीने में। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले, हाँ एक और चीज़ इसमें मैं बता दूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड। देखो मुझे नहीं लगता कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पूरा अच्छे से कर पाओगे। बेसिक्स चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, और एक टॉपिक पे फोकस करो, और उसको जिससे आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओ उस पर फोकस करो। सिर्फ 1 या 2 टॉपिक पे फोकस करो जिसका हाई चांस है एग्ज़ाम में आने का। और जनरल एप्टीट्यूड में सिर्फ बस आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग जगहों के। आप प्लेसमेंट के लिए भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है जनरल एप्टीट्यूड, तो आपको जनरल एप्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होगा। अब इसके साथ साथ तो क्या हो गया, डेली आपको आधे घंटे से 45 मिनट जनरल एप्टीट्यूड पे देना ही है। मैथमेटिक्स पे भी आप कुछ टाइम दे पाओ तो ज़रूर देना, क्योंकि मैथमेटिक्स ज़रूरी तो है देखो, लेकिन आप कर पाओ या ना कर पाओ मुझे डाउट है इस पर। तो अगर कर पाओ तो ज़रूर करना। अब अगले एक महीने में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे ये सब्जेक्ट्स पढ़ते समय, वो शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज़ करना है। अब देखो रिवाइज़ करने की मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ अगले किसी वीडियो में, तो इस वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ मिस्टेक्स को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मिस्टेक्स को एनालाइज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मिस्टेक्स को एनालाइज़ करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मिस्टेक्स अब कैसे, PYQs में मिस्टेक्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ में मिस्टेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या मिस्टेक्स हो गया, ठीक है। स्टार्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दिसंबर के महीने में। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना स्टार्टिंग से ही, भले ही आपको कुछ आता हो ना आता, जो चीज़ें आती है वो चीज़ें तो आप अच्छे से कर पाओ, इसलिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। जो चीज़ें आती है वो चीज़ें तो आप अटेम्प्ट कर पाओ, उसको सही कर पाओ, अगर गलत हो रही है तो कहाँ गलत हो रही है ये चीज़ वेरीफाई कर पाओ, इसलिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनल काउंटडाउन में आपको बता दूँ, लास्ट के 20 से 30 दिन के लिए आपको अच्छे से जो चीज़ें पढ़ रखी है उन्हीं को रिवाइज़ करना है। देखो लास्ट के 30 दिन में एक भी टॉपिक नया मत पढ़ना, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो आप, ठीक है। मैंने भी ऐसा किया था और उसकी वजह से मैंने झेला भी था। तो आप प्लीज़ लास्ट के 20 से 30 दिन में मत पढ़ना कोई भी नया टॉपिक, पुराने पे ही फोकस करो, पुराना ही फोकस करो। जितना ज़्यादा पॉलिश करोगे पुराने टॉपिक्स को, जितना ज़्यादा बार बार पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे, उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। लास्ट के 30 दिन में आपको सिर्फ यही सब करना है, रिवीजन PYQ टेस्ट सीरीज़, रिवीजन PYQ टेस्ट सीरीज़, रिवीजन PYQ टेस्ट सीरीज़। और 30 भी दिन में नहीं, मैं तो कहता हूँ सिर्फ 20 दिन। उसके आप गेट एग्ज़ाम के पहले के 1 हफ्ते में कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, ज़्यादा मत पढ़ना, ताकि हैक्टिक नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो
इसलिए आप ये रहा आपका गेट एग्ज़ाम के लिए रोड मैप, और इसी तरीके से आगे की चीज़ों में भी मैं आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि आपको और नए वीडियोस आते रहें। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं वीडियो टाइम पर नहीं डाल पा रहा था। अब वीडियो टाइम पर नहीं डालने का भाई देखो सिंपल सा रीज़न है, मैं वीडियो बना तो लेता लेकिन एडिटर कोई नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने नॉर्मली ही फिर मैंने नहीं डाला, मतलब मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है वीडियो एडिटिंग वगैरह में। तो अब मैं वीडियोस को एकदम रॉ बनाने वाला हूँ और एकदम रॉ ही डालूँगा। अगर रिस्पांस आपका अच्छा रहता है, अगर आप सब्सक्राइबर्स और लाते हो, अपने दोस्तों को शेयर करते हो और सब्सक्राइबर्स अच्छे होते तो मैं एक इंटर्न ज़रूर हायर करूँगा और फिर और अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।